नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पब्लिक किया था, जो ध्रुव राठी ने सिख धर्म के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसमें एनिमेशन उसने इस्तेमाल किए थे। और उसके बाद कई सिख धर्म की संस्थाएं, जिनमें प्रमुख तौर पर अकाल तख्त साहिब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर और उसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट, इन्होंने ध्रुव राठी के खिलाफ सख्त एक्शन लिए। उसके बाद तमाम और ज़्यादा कुछ संस्थाएं रही हैं। उन लोगों के बावजूद मैंने वो वीडियो सामने रखा था। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने वो जवाब दिए हुए हैं और उसमें मैंने इस संबंध में बातचीत की है। जिसके बाद मैंने गुरबाणी के बारे में बात की थी, सिख धर्म सिद्धांत के ऊपर बात की थी और ध्रुव राठी से रिलेटेड बात की थी, जिसमें कई लोगों का मानना था, शायद उनको वीडियो समझ में नहीं आया या पता नहीं क्या बात है, या हो सकता है उनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी रहे हैं जो अक्सर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। जिसके बाद मैंने एक चीज़ देखा कि कुछ लोगों का कहना था कि जो ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था सिख धर्म के ऊपर, उसमें उसने एनिमेशन इस्तेमाल किया था। और मैंने उस वीडियो में साफ और स्पष्ट कह दिया था कि सिख धर्म किसी भी प्रकार की मूर्ति या फोटो को इजाज़त नहीं देता। लेकिन जिन लोगों ने मुझे शायद समझने में गलती की है या जानबूझकर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की, उन लोगों का कहना था कि फ़ोटो, मूर्ति और एनिमेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। तो आज मैं आपको इसी संबंध में बात करता हूँ। और जो लोग अक्सर अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, ख़ास तौर पर वो गिने चुने लोग हैं और कुछ संप्रदायों के लोग हैं जिन्होंने आज तक हमेशा मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की, वो लोग और बाकी जो कुछ नए लोग थे जो कह रहे थे कि सिख धर्म फोटोज़ के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन जो एनिमेशन वीडियो हैं उनके खिलाफ है। तो भैया आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर एनिमेशन वीडियो की बात करते हैं तो फिर चार साहिबजादे, बंदा सिंह बहादुर इत्यादि इत्यादि या बाबा दीप सिंह, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं एनिमेटेड, तो क्या वो सही हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने जो बात कही थी कि सिख धर्म फोटोज़ को अलाउड नहीं करता, तो जिसमें कई लोग कह रहे थे कि भैया फ़ोटो के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़ोटो तो पता नहीं कितने समय से बन रही हैं। तो भैया एक बात आपको बता दूं, आप पहले जो फ़ोटोज़ हैं 10 गुरुओं से रिलेटेड, उनका इतिहास पता करें। दूसरी बात, चाहे वो असली फ़ोटो हो या फिर नकली, उसको कोई भी इजाज़त नहीं है अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहिब और अकॉर्डिंग टू दसम ग्रंथ। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो दसम ग्रंथ को नहीं मानते और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दसम ग्रंथ को पूरी इज्जत देते हैं। मैंने इन दोनों का कैलकुलेशन लिया और इस संबंध में ये वीडियो जो अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विचारने की कोशिश करेंगे। इसमें मैंने दसम ग्रंथ और गुरु ग्रंथ, इन दोनों के रेफरेंस आपके सामने रखने का फैसला किया, जिसमें जो फोटो, मूर्ति इत्यादि जो भी हैं इनके खिलाफत की गई है। इस संबंध में वीडियो बना रहा हूं और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसकी बदौलत सिख धर्म की जो बड़ी से बड़ी संस्थाएं हैं, जिनमें खास तौर पर अकाल तख्त अमृतसर और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर, उसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट, इन तीनों के जो कान में जो जूं पड़े हुए हैं, जूं समझते होंगे आप, शायद वो जूं निकल जाए, इनके कान जो बंद हो चुके हैं वो शायद खुल जाए। इसलिए मैं आपको स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों ने ध्रुव राठी के द्वारा बनाई गई एनिमेटेड जो वीडियो थी उसका तो विरोध किया, बिल्कुल सही कदम उठाया था, लेकिन जो ये फोटोज को अभी तक बैन नहीं करते हैं,
फोटो को बैन नहीं करते हैं या फोटो से रिलेटेड ये पता नहीं क्या क्या अपने बचाव में जो दलीलें देते हैं, तो इन लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, गुरबाणी और दसम ग्रंथ जो मानते हैं वो क्या कहते हैं। हालांकि अकाल तख्त दसम ग्रंथ को मानता है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर दसम ग्रंथ को मानती है, उसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट भी दसम ग्रंथ को मानता है। इसलिए मैंने ये वीडियो में दसम ग्रंथ और गुरु ग्रंथ को सिमिलर कर कर आपके सामने रखने का फैसला किया है। यहाँ तक कि कुछ समय पहले, कुछ साल पहले की बात है, दरबार साहिब अमृतसर में दसम ग्रंथ का शबद कीर्तन किया गया था। अगर कोई इस बारे में अगर मेरे से जानकारी लेना चाहता है तो मैं स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ इस मुद्दे पर। वो कौन सी तारीख थी, कौन सा सन था, कौन सा दिन था, कितने बजकर कितने मिनट पर वो शबद गाया गया था दरबार साहिब अमृतसर में हरमिंदर साहब से। अब सोचिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिकॉर्ड पूरे होते हैं, दलीलें पूरी होती हैं, सबूत सारे होते हैं। बिना सबूत, दलील, रेफरेंस के मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सिख धर्म की बड़ी से बड़ी संस्थाएं इस वीडियो को जो मेरी है इसको ध्यान से देखेंगी, समझेंगी, विचारेंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद सिख धर्म के जो अकाल तख्त हैं या फिर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट है, ये अभी इसी वक्त 10 गुरुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की फोटो को बैन करने का हुक्मनामा पास करेंगे। हालांकि अमृतसर से हुक्मनामा तो हमेशा पास किया जाता है फोटोओं के खिलाफ, लेकिन इन 10 गुरुओं से संबंधित कोई भी फोटो को बैन नहीं किया जाता। उम्मीद करता हूं जो अभी मौजूदा अकाल तख्त के जत्थेदार हैं, शायद उनको मेरी बात समझ में आए और एक गुरु के सिख होने के नाते वो अभी इसी वक्त इन 10 गुरुओं से संबंधित जो फोटोज हैं इनको बैन करने का आदेश जारी करें। जिसके बाद दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति 10 गुरुओं से संबंधित फोटो छापता है, बेचता है, कुछ भी करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नहीं तो अगर ये 10 गुरुओं से संबंधित फोटो अगर कंटिन्यू रहती हैं, मार्केट में बेची जाते रहेंगी या फिर छपती रहेंगी, या जो गुटके साहिब है नित्य नेम के, उनमें अगर ये फोटो छपते रहेंगी, तो सिख धर्म का अंत सुनिश्चित है। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। चाहे उसके बाद आप कुछ भी समझें, वो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इस वीडियो को देखें जिसमें गुरु ग्रंथ, दसम ग्रंथ दोनों के दलीलों के साथ मैं साबित करूंगा कि फोटो, मूर्ति या फिर किसी भी प्रकार का चित्रण 10 गुरुओं से संबंधित बिल्कुल मना ही है। इस संबंध में जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 1160 पौड़ी नंबर 2 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है, अंतर देव न जाने अंध, भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किछ दे, फोकट करम निपल है से। यानी कि जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज तो समझ में आ जाती है कि गुरबाणी क्या कहती, अंतर देव ना जाने अंत। कहते हैं कि जो आपके अंदर, आपके हृदय में जो देव यानी कि परमात्मा यानी कि ईश्वर या अकाल पुरख वाहेगुरु है, उसको तो तुम जानते नहीं हो, लेकिन तुम बाहरी चित्रण जैसे फोटो हैं, मूर्ति हैं, स्टैचू हैं, सिंबल्स हैं, किताब हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, धार्मिक स्थान जिन्हें कहा जाता है, तुम इनको पूजने लग जाते हो, इसलिए तुम सब अंधे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु ग्रंथ साहिब कह रहा है। अगर तुमको मेरे से भड़ास निकालनी है तो निकालें बेझिझक। अगर इतना ही भड़ास निकालने का शौक है तो फिर डिबेट में आ जाएं। आपका मैं स्वागत करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक इन सिख धर्म के कुछ गिने चुने कट्टरवादी लोग थे, इन लोगों ने जब तक मुझे सिख धर्म से निकाला नहीं था, तब तक मैं कोई नियम में बंधा हुआ था। लेकिन आज अगर मेरे साथ कोई डिबेट होता है तो मैं किसी भी नियम में बंधा नहीं हूं। शायद मेरे जवाब कल्पना से परे हो जाएंगे, ये निश्चित होगा। इसलिए जो तथा कथित कट्टरवादी जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपनी दुकानें चलाते हैं इन फोटो को बेचकर, इन नकली फोटोओं को छापकर,
जो पैसा कमाने का काम करते हैं, इनका सब कुछ तहस नहस होना निश्चित है, क्योंकि गुरबाणी इन चीजों को स्वीकार नहीं करती। और मैं समझता हूं पाखंडवाद को सिख धर्म से उखाड़ के फेंकने में तुम सच में मेरा साथ दोगे, अगर तुम गुरु नानक के सिख हो और गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले हो। कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का पेज नंबर 1160 पौड़ी नंबर 2 में, अंतर देव ना जाने अंध, यानी कि जो तुम्हारे हृदय में जो परमात्मा है उसको तुम जानते नहीं हो, उसकी तुम्हें खबर नहीं है, लेकिन तुम बाहरी जो हमारा आवरण है, जैसे संसार में तुम किसी बाबा को पूजने लग जाते हो, किसी साध को पूजने लग जाते हो, किसी डेरे को पूजने लग जाते हो, या मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा को पूजने लग जाते हो, धर्म ग्रंथ शास्त्र या किताब को पूजने लग जाते हो, किसी फोटो को पूजने लगते हो, किसी मूर्ति को पूजने लगते हो, या फिर किसी भी प्रकार की कल्पना आधारित जो चित्रण है अगर उसको पूजने लग जाते हो, तो फिर तुम अंधे हो, क्योंकि तुम अपने हृदय में जो परमात्मा प्रकाशमान है उसको तुम अभी जानते नहीं, उसको तुम अभी स्वीकार न कर पाए। कहते हैं दूसरी बात, उसके बाद कहते हैं भ्रम का मोहया पावे फंद। कहते हैं इस प्रकार तुम भ्रांतियों में तल्लीन हो, जो तुम फोटो पूज रहे हो, मूर्ति पूज रहे हो, या किसी भी प्रकार के मनुष्य की बनाए कोई भी चीज को, चाहे बाबा हो, किसी भी साधु संत महात्मा को पूजते हो ईश्वर का रूप जानकर, इत्यादि इत्यादि, तो समझ लो तुम सिर्फ भ्रांति में हो, भ्रम जाल में हो, और तुम अपने लिए एक फंदा तैयार कर रहे हो। वो फंदा ऐसा है जो तुम्हें कभी जीवन को जानने में कभी सहायक नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं ना पाथर बोले ना किछ दे। तुम अगर पत्थर को पूजते हो वो कभी बोलेगा नहीं, और ना ही वो तुम्हें कुछ दे सकता है। अगर तुम किसी तथा कथित बाबा संत या फिर डेरे वाले पाखंडी को पूजते हो, या किसी फोटो को पूजते हो, या स्टैचू या सिंबल को पूजते हो, तो वो भी कभी कुछ तुम्हें बोलेगा नहीं, मतलब सत्य का अनुभूति तुम्हें नहीं कराएगा। वैसे बकवास तो कोई भी बाबा कर सकता है। मैं देखता हूं तुम्हारे डेरों में अक्सर पाखंडी मिलते हैं। वो पाखंडियों की बातें तो सुनो, पंजाब में लगभग 16,000 से ज्यादा डेरे हैं, 12,000 पिंड हैं पंजाब में, लेकिन 16,000 डेरे। वाह भाई पंजाबियों, तुम तो सच्चे गुरु के सिख हो, जो तुम गुरबाणी पर अमल लाते हो। 12,000 गांव में 16,000 डेरे बनाकर बैठे हो, क्या जानते हो फिर तुम? भ्रम का मोहया पावे फंद, न पाथर बोले न किछ दे। कभी भी वो तुम्हें सत्य का बोध नहीं देगा, चाहे कोई भी बाबा हो, या कोई भी ग्रंथ किताब शास्त्र, या फिर कोई धार्मिक स्थान ही क्यों ना हो, या धार्मिक स्थान क्यों ना हो, या फिर कोई मूर्ति हो, या फोटो या सिंबल हो, वो तुम्हें सत्य का अनुभूति नहीं करा सकता। सत्य के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारियां दे सकता है, लेकिन सत्य अनुभूति और ली गई जानकारी में जमीन आसमान का फर्क होता है। फोकट कर्म निष्फल है सेव। इस प्रकार जो तुम कर्म करते हो ये सब के सब फोकट है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु ग्रंथ साहिब कह रहा है। तो फैसला करें, जो मुझे कह रहे थे एनिमेशन वीडियो में और फोटो में फर्क है, तो ये जो तथा कथित जो अपने आप को इतने बड़े ज्ञानी बता रहे थे, ब्रह्म ज्ञानियों के चेले चपाटे कह रहे थे, जो सिख धर्म के तथा कथित लोग मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, वे लोग इस शब्द को ध्यान से सुने। फोकट कर्म निष्फल है से, तुम्हारे कर्म सारे फोकट है, व्यर्थ हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए जो तुम फोटोओं को पूज रहे हो 10 गुरुओं से संबंधित, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम 10 गुरुओं से संबंधित मूर्तियों को पूजते हो तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम फोकट में उनको पूज रहे हो, अपने घरों में रख रहे हो, दुकानों से खरीद कर लाते हो। ये क्या पागलपन है? इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम चाहे उसकी सेवा कितनी कर लो, उसको दूध से नहाओ या पानी से नहलाओ, या फिर तुम उसको फूलों का हार चढ़ा दो, हीरे जवाहरात का, उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसलिए उसे फोकट कर्म कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब का जब आगे अध्ययन करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है
कबीर साहब का शब्द है, कबीर ठाकुर पूजे मोल ले, मन हट तीरथ जाए, देखा देखी स्वांग तरे, भूले भटका खाए। क्या कहते हैं कबीर साहब? ठाकुर पूज है मोल ले, मन हट तीरथ जाए। यानी कि ठाकुर किसा कहा जा रहा है? यहाँ ईश्वर की संज्ञा को ठाकुर कहा जा रहा है। अब तुम उसको पूजते हो कैसे? उसको पहले खरीदते हो। तुम क्या कर रहे हो पाखंडी हो? तुम क्या कर रहे हो? जो मुझे कह रहे थे कि ना भैया फोटो का कंसेप्ट कुछ अलग है, तो अब बताओ। ठाकुर पूज है मोल ले, मन हट तीरथ जाए, देखा देखी स्वांग धर, भूले भटका खाए। ये मैंने नहीं कहा, ये कबीर ने कहा। अगर तुम्हें खिलाफ बोलना है तो कबीर के खिलाफ जाओ, मेरे खिलाफ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कबीर तुम्हें फटकार लगाते हैं, तुम्हें तो जूते भिगो भिगो कर मारते हैं कबीर, क्योंकि तुम पाखंडी हो। खास तौर पर जो ये तीनों संस्थाएं हैं, ये भी इन गुरबाणी की दलीलों को समझ लें। उम्मीद करता हूं तुम जो अकाल तख्त वाले हो या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली मैनेजमेंट वाले हो, आप 10 गुरुओं से संबंधित फोटो को अभी इसी वक्त बैन करेंगे पूरी दुनिया से, तभी सिक्खी को बचाया जा सकता है। ये मत सोचना कि हिम्मत सिंह सिख धर्म का अनुयायी नहीं है, बकवास कर रहा है। हाँ जरूर, मैं तुम्हारे सिख धर्म का अनुयायी नहीं हूं, इसलिए नहीं हूं क्योंकि तुम्हारे तथाकथित कुछ कट्टरवादी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, मेरे जान के दुश्मन हो गए थे वो, क्योंकि उनके अंदर खौफ पैदा हो गया था हिम्मत के नाम का, यानी कि मेरे नाम का खौफ पैदा हो गया था, उनकी दुकानें खतरे में आ गई थी। इसलिए उन्होंने मुझे सिख धर्म से हटाने के लिए लाखों कोशिशें की। पता नहीं क्या क्या मेरे खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या साजिशें रच दी उन लोगों ने। उनको क्या लगा कि हिम्मत को अगर सिख धर्म से निकाल देंगे, गुरुद्वारों से निकाल देंगे, पगड़ी उतरवा देंगे, तो हिम्मत शायद हमें कुछ नहीं कहेगा। हिम्मत की जो लड़ाई है पाखंडियों के खिलाफ है, तो पाखंड कहीं भी होगा उसका तो सर्वनाश होना निश्चित है। हिम्मत जब तक जीवित है पाखंडवाद को नेस्तनाबूद करेगा। तो कहते हैं कबीर, ठाकुर पूज है मोल ले, मन हट तीरथ जाए। कहते हैं कि तुम जो ठाकुर को पूजते हो, कैसे पूजते हो? तुम उसको मोल लेते हो, खरीद लेते हो। कैसे? तुम 10 गुरुओं से संबंधित फोटोओं को खरीदते हो ईश्वर समझकर, तुम मूर्तियों को खरीदने लग जाते हो। क्योंकि मैं अभी देख रहा था जयपुर में सरेआम बिक रही है गुरु नानक से लेकर 10 गुरुओं से संबंधित मूर्तियां। सबसे ज्यादा मूर्तियां गुरु नानक के नाम की बिकती हैं वहां, और भी दुनिया में कई जगह, दिल्ली में बिकती हैं। ऑनलाइन मार्केट है ऐसी बहुत ज़्यादा, इंडिया मार्ट है, उसके बाद अमेजोन है, फ्लिपकार्ट से हैं, कई जगह आपको मिलेगा। 10 गुरुओं से संबंधित मूर्तियां धड़ल्ले से बिकती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि अकाल तख्त वाले और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले और दिल्ली मैनेजमेंट वाले इन मूर्ति बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। जो ये फोटो छापने वाले और इनको बेचने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। क्यों? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। ये आप लोग सोचिएगा जो ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास बुद्धि है तो आप समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इशारों में बहुत कुछ बोल दिया है। अब तुम उन फोटोओं को खरीदते हो, मूर्तियों को खरीदते हो, अब तुम उनको पूजना शुरू करते हो। जिन फोटो मूर्तियों से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, मन हट तीर्थ जाए। अब तुम अपने मन में एक हट पैदा करते हो कि भैया मुझे तीर्थ जाना है। तीर्थ क्या है? तीर्थ तो हृदय था तुम्हारे। अगर हृदय में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, समर्पण नहीं है, स्वीकृति नहीं है, तुम दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाओ, उसका कोई भी लाभ तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम कितने ही गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी हृदय में कपट है दूसरों के प्रति। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर कह रहे हैं। कबीर के खिलाफ जाना है तो जाओ, मैं आपको मना नहीं करता। मेरे खिलाफ तो बेमतलब आना मत। मेरे खिलाफ जबरदस्ती आओगे तो तुम्हें तो नंगा करके नचाऊंगा मैं, ये निश्चित है। फिर चाहे वो सिखों के पाखंडी हो, हिंदुओं के पाखंडी हो, मुसलमानों के पाखंडी हो या फिर ईसाइयों के, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। नाचना निश्चित होगा जो बेमतलब मेरी खिलाफत करेगा, मेरे खिलाफ कोई चालबाजी करेगा। क्योंकि मैंने किसी को मिसगाइड आज तक नहीं किया और ना मैं मिसगाइड होने देता हूं।
कहते हैं कबीर, देखा देखी सांग धर, भूले भटका खाए। अब तुम लोगों को देखा देखी में गुरुद्वारे जा रहे हो, देखा देखी में तुम मंदिर जाते हो, देखा देखी तुम मस्जिदों में जाते हो, देखा देखी तुम चर्चों में जाते हो, सांग धर लेते हो। बिल्कुल, तुमने देखा होगा ना, बड़े बड़े चोला पहने बाबा घूमते हैं, एक दूसरे को देखा देखी में चोला पहनते हैं, वो एक दूसरे को देखा देखी में कुर्ता पजामा डाल रहे हैं, दूसरे को देखा देखी में वो अपना श्रृंगार करते हैं, अपने आप को बड़े बिल्कुल धार्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं। यह आदमी बड़े बेईमान है, ये ध्यान देना। जो आदमी स्वयं को जितना बड़ा धार्मिक दिखाने की कोशिश करेगा वो उतना ही बड़ा दुष्ट होगा, ये निश्चित है। ये आप दुनिया में कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय मान्यता में देख सकते हैं। इस चीज को आप समझ लें। जो व्यक्ति जितना ज्यादा धार्मिक दिखाने की कोशिश करेगा उतना बड़ा कपटी मिलेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने दुनिया के लगभग तमाम धर्म संप्रदायों में मैंने घूम घूम कर पढ़ कर देखा है, वहां मैंने यही सब ड्रामा देखा। जो धार्मिक होगा उसके पास दिखावटी बनावटी विचारधारा नहीं होती है, वो स्वांग नहीं रचते हैं, भूले भटका खाए। भूले भटके हैं बेचारे, परमात्मा का उनको पता नहीं, लेकिन परमात्मा के नाम पर दुकानें खोल के बैठे हैं। कोई मूर्ति बेचने लगा है, कोई फोटो बेचने लगा है, कोई फूल बेचने लगा है, कोई धार्मिक किताबें बेचने लगा है, कोई धर्म के नाम पर प्रवचन देने पर लगा है, लेकिन उसको धर्म का पता नहीं। अब वो कहेगा हिंदू एक धर्म है, सिख दूसरा धर्म है, मुसलमान तीसरा धर्म है, ईसाईयत चौथा धर्म है। ऐसे धर्म तो इस पृथ्वी पर लगभग 4000 से ज्यादा हैं। धर्म एक है, ये 4000 से ज्यादा जो धर्म के नाम पर बने हुए सिस्टम्स हैं, इनमें क्या है? क्या ये सच में धर्म है? नहीं, ये कभी धर्म नहीं है। नानक किसे कह रहे? तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। पौड़ी नंबर 16 जपजी साहिब, जब आप इसको पढ़ते हैं, ये तौल धर्म, तौल मतलब ये नहीं कि सफेद रंग के बैल ने अपने सिरों में चुक लिया कोई पृथ्वी, जो तथा कथित कथावाचक अर्थ करते हैं। तथा कथित कहता हूं मैं इनको, मूर्ख लोग हैं। तौल का मतलब होता है सफेद। सफेद का मतलब किस चीज का है? सफेद का मीनिंग हो, प्रतीक है सत्य का। सफेद रंग प्रतीक होता है सत्य का। सत्य का मतलब क्या है? नियमावली, ट्रुथ, यानी कि ईश्वर। सत्य का जो एक रूल है, धर्म का मतलब होता है नियम। तौल धर्म दया का पूत, ये जो सत्य रूपी महानियम है, इसकी बात हो रही है। वो कोई सफेद रंग के बैल की बात नहीं हो रही है। लेकिन तथाकथित तुमने देखा होगा पाखंडियों को, वो अर्थ पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। हालांकि मैं इतने गहरे उसमें नहीं जाना चाहता। जपजी साहब की जब व्याख्या मैं करूंगा, फिलहाल मैंने 5 पौड़ी तक की है, 6ठी 7वीं पौड़ी करके जब मैं पूरी जपजी साहब की व्याख्या करूंगा तो तुम समझेंगे डेथ सूत्र ऑफ नानक, बर्थ सूत्र ऑफ नानक एंड जीरो सूत्र ऑफ नानक। इन चीजों को आप तीनों को समझेंगे। उसके बाद और भी जबरदस्त विकट परिस्थिति पैदा करते हैं नानक। उस विकट परिस्थिति को समझने के लिए जो आखिर में श्लोक आता है, पवन गुरु पानी पीता, वो शून्य से भी मृत्यु अमृत, और उसके बाद आत्मा परमात्मा से भी पार की यात्रा करा देता है। ऐसा सूत्र है जपजी। जपजी साहब को सिर्फ एक पाठ मत समझ लेना, मेरी नजरों में कुछ और है, बहुत गहराई है। कबीर कहते हैं ठाकुर पूज है मोल ले मन हट तीरथ जाए, यानी कि तुम परमात्मा को खरीद लेते हो, फिर तुम मन में एक हट तैयार करते हो, नहीं मुझे पर तीर्थ यात्रा करनी है। तुम बड़े धार्मिक बन, क्या कर रहे हो? परमात्मा को खरीद सकते हो? कभी नहीं खरीद पाओगे। किससे खरीद रहे हो? परमात्मा की दी हुई जो कृति है उसी से उसको खरीदने चले। वारे ढोंगियो, बड़े पाखंडी हो तुम, बड़े अच्छे धार्मिक हो। देखा देखी संग धर, भूले भटका खाए। अब तुम एक दूसरे को देखा देखी में गुरुद्वारे जा रहे हो, देखा देखी में मंदिर, देखा देखी में मस्जिद, देखा देखी में चर्च। क्या है ये? तुम्हारा लिबास तो देखो, देखा देखी में तुम पहनते हो कपड़े, एक दूसरे को देखो उसने क्या पहना आज, बड़ी खूबसूरत मालूम पड़ती है, गुरुद्वारे में आई थी ना, ना उसका आदमी तो बड़ा बिल्कुल, वो सरदार जी बड़े खूबसूरत मालूम पड़ रहे हैं, उनसे अच्छा कुर्ता कल मैं पहन के लाऊंगा गुरुद्वारे में। ये क्या है? देखा देखी। मंदिर वाले पंडित पुजारी भी यही करते हैं। मस्जिद में तो जाओ, वहां तो मौलवी मौलाना मुल्ला भी यही करते हुए मिलेंगे। चर्चों की तो बात ही अलग, वहां तो जो पादरी है वो बड़े बेईमान है। वहां
वो बेईमानों की तो मैं बात ही क्या करूं। उनका थोड़ा लिबास तो देखो, उनके थोड़े चमत्कार देखो, ऐसे चमत्कार, वाह। शायद इनके चमत्कार देखकर तो खुद जीसस भी शर्मसार हो जाते हैं, जो चर्च के पादरी हैं। इसलिए जो तथाकथित अपने आप को धार्मिक दिखाने का कोशिश करता है, जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय में, उससे बड़ा कपटी कोई दूसरा ना मिलेगा। भूले भटका खाए, अबे क्या कर रहे हैं, पता है नहीं सत्य का, परमात्मा का, अभी मांग मांग कर खा रहे हैं। अपने अपने भीख मांगने के अपने अपने ढंग हैं, अपने अपने ढंग के कटोरे हैं इनके पास, और कुछ है थोड़ा ना। सत्य का पता नहीं, प्रेम का पता नहीं, परमात्मा का भी कुछ बोध नहीं, तभी तो ये अब भीख भीख मांगने पर लगे। अपने अपने कटोरे इनको बड़े सुंदर मालूम पड़ते हैं, ऐसे ये भिखारी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब इसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब में आगे हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 8 शबद हजारे की पौड़ी नंबर 3 को। जब हम वहां पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं शबद हजारे में गुरु साहिब, जो जिय होत देत कछ तो है कर मन बच करम विचार। यानी कि क्या कह रहे हैं, जो जिय होत देत कछ तो है कर मन बच करम विचार, केवल एक शरण स्वामी बिन यो नह कतः उधार। क्या कहना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये क्या कहते हैं गुरु साहिब, क्या कहते हैं कि मन वचन और कर्म से विचार करो, यदि उनमें प्राण होते तो वो तुम्हें कुछ दे सकते थे। एक प्रभु यानी कि ईश्वर की शरण लिए बिना किसी भी प्रकार से तुम्हें मोक्ष यानी कि मुक्ति नहीं मिल सकती, तुम्हें जीवन का बोध नहीं हो सकता, तुम्हारे जीवन में प्रेम घटित नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शबद हजारे कह रहे हैं। इसके बाद जब हम और आगे गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते तो अध्याय नंबर 2 में अकाल उस्ताद सॉरी दसम ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कहा जा रहा है, दसम ग्रंथ में जो अध्याय नंबर 8 है शबद हजारे की पौड़ी नंबर 3 का, वो तुम समझ चुके हो। और जब हम इसके बाद दसम ग्रंथ में जब आगे पढ़ते हैं अध्याय नंबर 2 अकाल उस्ताद की पौड़ी नंबर 10, तो वो क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा समझ लीजिए। कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो। यानी कि क्या कहा जा रहा है, सारा संसार झूठे कर्म कांडों में उलझा हुआ है और प्रभु यानी कि ईश्वर का जो रहस्य है उसे अभी तक जान नहीं पाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है, दसम ग्रंथ। जो दसम ग्रंथ को मानने पढ़ने वाले हैं वो इसको समझ लें, ये मैंने नहीं कहा। थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन तुम चले हो मुझे कहने की भैया नहीं, फोटो की तो बात ही अलग है, फोटो को पूजा जा सकती। वह क्या पागल हो, या तो तुम दसम ग्रंथ से बड़े हो, या फिर तुम गुरु ग्रंथ से बड़े हो, या तुम 10 गुरुओं से बड़े हो, जो तुम उनसे भी आगे की बातें कर रहे हो। क्योंकि दसम ग्रंथ और गुरु ग्रंथ दोनों ने इसका विरोध किया है। क्या कह रहे हैं कि पूरा जो संसार है वो झूठे कर्म कांडों में उलझा हुआ है। तुम जो कर्म कांड कर रहे हो क्या है, फोके हैं, बिल्कुल खाली खोखले हैं, उनमें कुछ नहीं है। तुम्हारे जीवन में जब प्रेम है ही नहीं, तुम्हारे हृदय में करुणा ही नहीं है, तुम ईश्वर को जानोगे कैसे, ईश्वर के बोध को उपलब्ध होगे कैसे, उसका जो रहस्य है क्या उसको तुम कभी उपलब्ध हो पाओगे, उसको स्वीकार कर पाओगे, कभी नहीं। जो दसम ग्रंथ पढ़ते हैं वो और आगे समझ लें। हालांकि कई लोग दसम ग्रंथ का विरोध करते हैं, मैं उन लोगों से ये नहीं कहता कि मेरे को दसम ग्रंथ का सपोर्ट या फिर विरोधी मान बैठना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आज तक कभी दसम ग्रंथ का विरोध नहीं किया और दूसरी तरफ मैंने कभी दसम ग्रंथ का समर्थन भी नहीं किया, ये बात समझ लें। क्योंकि दसम ग्रंथ में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मेरा बहुत अलग है, मैं इसका विरोधी भी नहीं हूं, मैं इसका समर्थक भी नहीं हूं। इसलिए जो दसम ग्रंथ के खिलाफ है वो इस चीज को रेफरेंस आप समझें तो आपको पता लगे
कि है क्या। जो दसम ग्रंथ के समर्थक हैं वो इसको और भी गहराई से समझ सकते हैं। अब जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं वो मेरा विरोध करने चला। हिम्मत सिंह आरएसएस का एजेंट है, हिम्मत सिंह गवर्नमेंट का आदमी है। अरे हिम्मत सिंह इन नकली फोटोओं को सरेआम फाड़ रहा है, तो आरएसएस का एजेंट कभी इन तुम्हारी फोटोओं को जो 10 गुरुओं से संबंधित है इनको फाड़ेगा नहीं। ध्यान देना, अगर सच में तुम गुरु के सिख हो तो अभी अभी अपने अपने घरों से निकालो, अपने अपने गुरुद्वारे से बाहर फेंको इन नकली फोटोओं को। क्या करोगे? तुम्हारा धर्म ग्रंथ तुमको परमिशन नहीं देता, तुम्हारे गुरुओं की फिलॉसफी तुम्हें परमिशन नहीं दे रही, तो तुम किस मुंह से इन 10 नकली फोटोओं को अपने घरों में रखे बैठे हो? दसम ग्रंथ में अध्याय नंबर 3 बचित्तर नाटक की पौड़ी नंबर 99 को जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है, इसे थोड़ा समझ लें। ताहे पछानत है न महापस जाको प्रताप तेहंपुर माही, पूजत है परमेश्वर के ज कै पर सै पर लोक पर आही, पाप करो परमारथ के जह पापन ते अत पाप ल जाई, पाए परो परमेश्वर के जड़ पाहन में परमेश्वर नाही। क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि नहीं आप समझोगे थोड़ा ना। आप तो गुरु ग्रंथ को मत्था टेकने वाले हो, दसम ग्रंथ के आगे मत्था टेक लेते हो, तुम गुरुद्वारे जाके सिर तो नीचे झुका लेते हो, लेकिन तुम चोर बेईमान निकम्मे हो, क्योंकि तुमने कभी गुरबाणी को स्वीकार नहीं किया। ये मैं कह रहा हूं। अब मेरे खिलाफ कई लोग केस कर देंगे, पुलिस केस लगाओ इस पर 295 सेक्शन ए, कर दो हिम्मत पर पुलिस एफआईआर, कर लो ना यार। मुझे तुम्हारे बाप का डर है क्या? मैं गुरु ग्रंथ की दलील तुम्हें दे रहा हूं, तुम अगर दसम ग्रंथ को मानते हो तो मैं दसम ग्रंथ की भी दलील दे रहा हूं। काटो मेरी दलील, तुम्हारे केस करने से कोई नहीं डरता, ये ध्यान देना। कोर्ट में जाएगा मसला, कोर्ट में मेरी दलीलें मजबूत है, क्योंकि तुम मेरी दलीलें काट नहीं सकते, क्योंकि चोर और जो निकम्मे होते हैं वो कभी मेरी दलीलें काट नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी दलीलें उस सिद्धांत से हैं जिसको काटना तुम्हारी औकात नहीं है, यह ध्यान देना। क्योंकि दुकानदारों का काम क्या है, वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा ही तो करेंगे, मेरे खिलाफ पुलिस केस तो करेंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? मुझे जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहा है? जो दसम ग्रंथ का मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया है, जो चैप्टर नंबर 3 बचित्तर नाटक पौड़ी नंबर 99, इसका जो मैं तुम्हें रेफरेंस दे रहा हूं, इस बार दोबारा सुन लो। ताहे पछानत है न महापस जाको प्रताप तेहंग फल तिहंगपुर माही, पूजत है परमेश्वर कह जे कै पर सै पर लोक पर आही, पाप करो परमारथ कै जह पापन ते अत पाप ल जाए, पाए परो परमेश्वर के जड़ पाहन में परमेश्वर नाही। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इसका मतलब, अरे मूर्ख पशु प्रवृत्ति के प्राणी, इसका भावार्थ क्या है? अरे मूर्ख पशु वृत्ति के प्राणी, तो उनको नहीं पहचानता जिनकी महिमा तीनों लोकों में फैली हुई है। किसकी बात हो रही है? परमात्मा की, ईश्वर की। तो उनको ईश्वर मानकर पूजता है जिनके स्पर्श से तू परलोक से दूर चला जाएगा। किनको? तुम्हारे तथाकथित बाबाओं को, पाखंडी बैठे जो अलग अलग डेरों में, तुम्हारे तथाकथित जो बनाई गई फोटोज हैं, तुम उनको परमात्मा मानते हो। तुम्हारी तथाकथित जो बनाई गई मूर्तियां हैं ईश्वर के नाम पर, गुरुओं के नाम पर, क्या है ये? तुम उनको पूजते हो। उन मूर्तियों को, उन फोटो को छू लेने मात्र से तुम ईश्वर से सदैव के लिए दूर हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा बनाई गई, घड़ी गई मूर्तियां, फोटोज हैं वो। आज तुम एनिमेशन वीडियो के खिलाफ तो जा रहे हो, लेकिन एनिमेशन वीडियो बनी क्यों? तुमने नकली फोटोएं बनाई हैं, तभी तो उन फोटोओं के आधार पर एनिमेटेड वीडियो बनी है, वरना किसी का बाप भी नहीं बना सकता था एनिमेटेड वीडियो। एनिमेटेड वीडियो तभी बनी है जब तुमने आज तक इन तथाकथित फोटोओं को आग नहीं लगाया, इन तथाकथित फोटोओं को तुमने उखाड़कर बाहर नहीं फेंका, कूड़े कचरे में नहीं फेंका। क्या औकात है इन फोटोओं की? गुरबाणी इसको समर्थन नहीं देती, गुरबाणी इन फोटोओं के खिलाफ है, इन मूर्तियों के खिलाफ है।
गुरु ग्रंथ साहिब इन फोटो और मूर्तियों के खिलाफ है। दसम ग्रंथ, दसम वाणी इन फोटो और मूर्तियों के खिलाफ है, और तुम चले हो इन फोटो और मूर्ति को 10 गुरुओं के नाम पर व्यापारी बनने। वाह रे वाह पाखंडियों, मुझे कहते हो कि नहीं फोटो की तो बात अलग है। अब लाओ, अगर अपनी बाप की औलाद हो तो मेरी तर्क काट के दिखाओ। मैंने दसम ग्रंथ से भी तर्क दे दी है, गुरु ग्रंथ से भी तर्क दे दी है, काटो मेरे तर्क। तुमसे डरता कौन है? क्या पागलों वाली बात करते हो? दसम ग्रंथ तुमने पढ़ा नहीं, गुरु ग्रंथ तुमने पढ़ा नहीं, और कहते हो कि मुझे कुछ पता नहीं है गुरबाणी का। तो करो विचार। कहते हैं कि तू परमार्थ के नाम पर ऐसे पाप कर रहा है कि उन्हें करने से महापाप भी लज्जित हो जाते हैं। इसलिए अरे मूर्ख प्राणी, परमात्मा के चरणों में गिर। किसी भी प्रकार की मूर्ति या फिर किसी भी प्रकार की फोटो में उसके कदमों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है, उसके आगे झुकने की जरूरत नहीं। ये मैंने नहीं कहा, ये दसम की वाणी कह रही है। अगर तुम दसम ग्रंथों को मानते हो तो दसम की वाणी भी कह रही है। अब फैसला कर लो। गुरु ग्रंथ से भी मैं तुम्हें दिखा चुका हूं कि फोटो और मूर्ति बिल्कुल गलत है, गुरुओं ने बिल्कुल इसकी खिलाफत की है, दसम ग्रंथ ने भी कर रखी है। अब किस मुंह से कह रहे थे मेरे से कि भैया फोटो की बात अलग है? तो मैं ऐसा साबित करूंगा। तुमने सोचा कि अब व्यापारी हो, तुमने गुरबाणी को तराजू पर तोल तोल कर बेचा है। दसम ग्रंथ अध्याय नंबर 9 सवैये की पौड़ी नंबर 20 को जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? वहां पर क्या लिखा है? काहे को पूजत पाहन कौ कच पाहन, मैं परमेश्वर नाही ताही को पूज प्रभु करके जह पूजत ही अग ओग मिटाही, आद ब्याद के बंधन जेतक नाम के लेत सबे छुट जाही, ताही को ध्यान प्रमाण सदा इन फोकट धर्म करे फल नाही। क्या बात है, लाजवाब। तुम क्या जानो, तुम्हें तो दुकानें चलानी है। 500 रुपए की एक फोटो बेच ले तो भिखमंगई तो हो। 2700 रुपए की एक तुम गुरु नानक के नाम पर मूर्ति बेच लेते हो। तुम्हें थोड़ा अपना कटोरा थोड़ा कीमती मालूम पड़ता है। हो तुम बड़े निकम्मे। कभी तुम नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह के नाम की फोटो बेचने लग जाते हो, कभी तुम नानक से लेकर 10 गुरुओं के नाम पर तुम मूर्ति बेचने लग जाते हो। इसे तुम ज्यादा करोगे क्या? तुच्छ मानसिकता है तुम्हारी, तुच्छ मानसिकता। तुमने कभी गुरबाणी का अध्ययन नहीं किया, यानी कि जिसका मतलब है पत्थरों, फोटो इत्यादि की पूजा तुम क्यों करते हो? किस लिए करते हो? क्योंकि ईश्वर उन पत्थरों और फोटोओं में नहीं है। तुम केवल उसी की पूजा करो जिसकी आराधना से पाप के जो समूह हैं उसको तुम नष्ट कर सको। पाप के जितने भी समूह हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। किसकी आराधना से? परमात्मा की, यानी कि ईश्वर की, अकाल पुरख वाहिगुरु की। ईश्वर के नाम के स्मरण से सभी दुखों के बंधन दूर हो जाते हैं। उस ईश्वर का हमेशा ध्यान करो, क्योंकि खोखली जो धार्मिकता है वो कभी भी तुम्हें फल नहीं देगी। चाहे तुम हजारों मूर्तियों के आगे अपना सिर झुका लो, उनको सुंदर सुंदर सजा लो, लाओ 10 गुरुओं के नाम पर मूर्ति अपने घरों में, अपने तथाकथित स्थानों में उनको विराजित करो, कुछ नहीं मिलने वाला। 10 गुरुओं के नाम पर तुम कितनी फोटो छाप लो, उनको पूज लो, उनके आगे सोना हीरा ज्वारा चढ़ा, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाक भी ना मिलने वाला। तुम बात ही क्या करते हो? अभी गुरबाणी पढ़ी नहीं और चले धर्म धार्मिकता की बात करने। इसके बाद सूर्य गुरु ग्रंथ साहिब को जब हम पढ़ते हैं, दसम ग्रंथ की दलीलें दे चुका हूं। सबसे पहले मैंने तुम्हें गुरु ग्रंथ साहिब की दलीलें दी, उसके बाद मैंने तुम्हें दसम ग्रंथ की दलीलें दी। अब वापस तुम्हें गुरु ग्रंथ साहिब की दलील दे रहा हूं, जिससे जो तथाकथित लोग जो मुझे कह रहे थे फोटो में और एनिमेटेड वीडियो में जमीन आसमान का फर्क है, इन लोगों को इनकी औकात पता लगे। तुम्हें अपना व्यापार चलाना, इसलिए तुम अपना बचाओ, अपने व्यापार, अपनी दुकानें बचाने के लिए मुझे तर्क देते हो। तुम्हारी तर्क 2 कौड़ी के मालूम पड़ते हैं मुझे। उखाड़ के चकनाचूर कर दूंगा, मसल दूंगा तुम्हारे तर्क, ये ध्यान देना। क्योंकि मुझे पाखंडवाद से क्या लेना देना, मुझे तुम्हारी दुकानों से क्या मतलब। मुझे कौन सा डेरा चलाना है? मैं कोई बाबा थोड़ा ना हूं जो मैं कोई डेरा चलाऊं, अपने पीछे लोगों को जोड़ूं। मत जुड़ना किसी के साथ।
जरूरत नहीं है। जुड़ के करोगे क्या, वो बेचारा खुद ही अंधा, और वो अंधा तुम्हें क्या रास्ता दिखाएगा। अगर वो सच में जानने वाला हो तो डेरा खोल के थोड़ा ना बैठा होता है। तुम्हारे बाबाओं को तो देखो, पाखंडियों को अपनी पूजा पाठ करवाते हैं। जब हम पढ़ते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 1240 पौड़ी नंबर 1, उसमें लिखा है, कर नारायण सबा नाल, पूज करे रखे नावाल, कुंगू चंदन फुल चढ़ाए, पैरी पै पै बहुत मनाए, मानवा मंग मंग पहने खाए, अंधी कमी अंध सचाए, भुखया दे ना मर्दियां रखे, अंधा झगड़ा अंधी सत है। क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हारे घर में तुम्हारे सभी अन्य देवी देवताओं, महात्मा संतों के साथ ईश्वर भी मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु ग्रंथ साहिब कह रहा है। तुम अपने पत्थर के देवी देवताओं, अपने फोटोओं, अपने गुरुओं, अपने किताबों को नहलाते हो, पूजते हो, उनकी पूजा करते हो, उनकी उपासना में लगे पड़े। तुम उन पर केसर, चंदन, फूल इत्यादि चढ़ाते हो, और उनके पैरों में तुम गिर कर उन्हें खुश करने की कितनी कोशिश करते हो। दूसरे लोगों से भीख मांगकर तुम पहनने और खाने के लिए चीजें लाते हो। धर्म धार्मिकता के नाम पर तुम्हारे अंधे कर्मों के लिए तुम्हें अज्ञानता रूपी सजा मिलेगी। अज्ञानता मतलब क्या होता है? जिसे तुम नरक कहते हो उसे अज्ञानता कहता है। अज्ञानता मतलब क्या? तुम्हें अभी सत्य का पता नहीं, तुम्हारे जीवन में प्रेम ना होगा, प्रेम के नाम का पाखंड जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम बाबाओं को पूजते हो। 10 गुरुओं के नाम पर मूर्तियां बेचने पर लगे, उन मूर्तियों को बेचते हो। 10 गुरुओं के नाम पर तुम फोटो बेचते हो, फोटोओं को छापते हो, फोटोओं को तुम पूजते हो। तुम्हारी बनाई गई मूर्तियां, तुम्हारी फोटो भूखे व्यक्ति को कभी खाना नहीं खिला सकती, या फिर मरते हुए व्यक्ति को कभी मरने से, मृत्यु से बचा नहीं सकती। इसलिए तुम्हारी जो सभा है अंधों की, इसके अंधेपन में यह हमेशा बहस करती है। तुम्हारी जो अंधी अनुकरण की श्रद्धा है, वो हमेशा अंधों के बीच में ही बहस कर सकती है। वो कभी खुली आंख वालों के सामने विचार न कर पाएगी। अर्थात तुम ज्ञान से अंधे हो, क्योंकि तुमने कभी गुरबाणी का अमृत नहीं पिया, तुम पाखंडी हो। तभी तो तुम अपनी दुकानदारी चलाने के लिए फोटोओं के बारे में कह देते हो। फोटो की बात अलग है, एनिमेटेड वीडियो तो बोलती है, फोटो थोड़ा ना बोलती है। अरे भैया, तुम्हारे बाप क्या कह रहा है गुरु ग्रंथ साहिब? पूछो अपने बाप से। मेरे से क्यों बहस करते हो? मेरे खिलाफ क्यों जालसाजी कर रहे हो? मैं तो तुम्हें नंगा कर दूंगा। तुम दुकानदारों से मुझे क्या लेना देना? तुम्हें दुकान चलानी है, मैं दुकानदार नहीं हूं, ये ध्यान देना। जब मैं दुकानदार नहीं हूं तो भैया मैं तुम व्यापारियों के क्या बर्दाश्त करूंगा? मुझे तुम्हारी दुकान से क्या मतलब? मैं तो जो गुरबाणी कह रही है, गुरबाणी का अर्थ कर रहा हूं। मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ा ना हूं। तुम बेमतलब मेरे से दुश्मनी ले रहे हो, क्या फायदा? गुरबाणी पढ़ो। अर्थात जो तुम लोग हो, तुम ज्ञान से अंधे हो, इसलिए तुम अंधों की सभा के बीच में अपने झूठे ज्ञान की बातचीत करते हो और अपनी दुकानों का प्रचार प्रसार करते हो। ये मैंने नहीं कहा, ये गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा है। इसलिए अगर तुम सिख हो, आज अभी इसी वक्त अपने घरों से, अपने गुरुद्वारों से, अपने दुकानों से 10 गुरुओं के नाम पर जो बनने वाली फोटो हैं, 10 गुरुओं के नाम पर जो बनने वाली मूर्तियां हैं, इनको उठाओ और बाहर फेंको। इनकी कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज को कभी गुरबाणी ने स्वीकार नहीं किया, 10 गुरुओं ने स्वीकार नहीं किया, अगर उस चीज को तुम अपने घरों में, अपने गुरुद्वारों में, अपनी दुकानों में रखते हो, तो तुमसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं है। तुम सिर्फ व्यापारी और पाखंडी हो सकते हो, तुम गुरु के सिख नहीं हो सकते। मैं इसलिए कहता हूं, सिख धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी अज्ञानता तुम्हें नष्ट कर सकती है, और कोई कुछ नहीं कर सकता दुनिया में। कोई कुछ भी बोले से क्या फर्क पड़ता है? तुम गुरबाणी पर पहरा दो और मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। पूरा दुनिया और पूरा अस्तित्व तुम्हें गले लगाने के लिए आतुर है। गुरबाणी एक अमूल्य खजाना है। इस खजाने को एक बार पियो तो सही। ऐसा अमृत है, तुम्हें कभी तड़पने ना देगा, तुम्हें कभी मरने ना देगा। पूरी पृथ्वी एक हो सकती है अगर गुरबाणी को तुम जान सको तो। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं, ग्रंथ भी तो मूर्ति है। फिलॉसफी, जिस फिलॉसफी का तुम मुझे रेफरेंस देते हो,
मूर्ति इत्यादि इत्यादि के नाम पर। मनुष्य के शरीर को भी मूर्ति कहा जाता है। किताब, शास्त्र, ग्रंथ, किसी वृक्ष इत्यादि को भी, संसार को भी मूर्ति कहा जाता है। अगर फिलॉसफी की बात कर तो मैं 16 प्रकार की फिलॉसफी जानता हूं, 4300 धर्मों की फिलॉसफी बहुत अच्छे से जानता हूं। खतरे में पड़ जाओगे। अभी बात मैं गुरबाणी फिलॉसफी की कर रहा हूं तो गुरबाणी फिलॉसफी से बात करें, नहीं तो दूसरे धर्मों की फिलॉसफी को अगर मेरे साथ मिश्रण कर कर इन फोटो को सही साबित करने की कोशिश करोगे तो मैं नंगा नचा दूंगा, ये बात निश्चित है। इसलिए कहता हूं, जितनी हैसियत है उतना ही बोलो। गुरबाणी फिलॉसफी से बात करो, मुझे दिक्कत नहीं है। दूसरे धर्मों से बात करना है तब दूसरे धर्मों की फिलॉसफी से बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। गुरमत फिलॉसफी का कंसेप्ट बहुत अलग है, दूसरे धर्मों की फिलॉसफी का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा अलग है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा गलत भी है और हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा सही भी है। जिस आधार पर जो मुझे कुछ तथाकथित लोग दलीलें दे रहे थे तो बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। अगर मैं हिंदू फिलॉसफी से बात कर लूं तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। हिंदू फिलॉसफी मूर्ति पूजा के खिलाफ भी है और हिंदू फिलॉसफी मूर्ति पूजा का समर्थन भी करती है। कंफ्यूज हो जाओगे। अभी गुरमत फिलॉसफी पर बात करो, इसलिए गुरबाणी फिलॉसफी का हिंदू फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान दें। मूर्ति पूजा के संबंध में ये चीज को समझें। गुरु के सिख हो तो वीडियो शेयर करो, और अगर ये वीडियो अकाल तख्त के जत्थेदार, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और उसके बाद दुनिया के जो सिख धर्म के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी मैनेजमेंट्स जितने भी हैं, अगर इन तक ये पहुंचती है, जितने भी संप्रदाय हैं इन लोगों तक जाती है, तो मैं कहता हूं कि आप गुरबाणी पर अपनी मजबूती दिखाएंगे और 10 गुरुओं के नाम पर छपने वाली फोटो और जो बनाई जाने वाली जो मूर्तियां हैं, जो ऑनलाइन मार्केट में या ऑफलाइन मार्केट में बेची जा रही हैं, फोटो या मूर्ति, उन सबको आप इसी वक्त बैन करो। दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो गुरुओं से संबंधित एनिमेटेड वीडियो बनाने की हिमाकत कर पाएगा। आप एक बार इन 10 गुरुओं से संबंधित छपने वाली जो मूर्ति और फोटो है इनको बैन कर दो, उसी समय आप देखेंगे कोई एनिमेटेड वीडियो नहीं बना पाएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझेंगे, विचारेंगे, गुरबाणी सिद्धांत पर खड़े होंगे, सिक्खी को स्वीकार करेंगे, बाबा नानक की सिक्खी में अपना जीवन उतारेंगे। पूरी पृथ्वी को एक किया जा सकता है। मैं मानवता के पक्ष में हूं। जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, कट्टरवाद, पाखंडवाद और कर्म कांड को खत्म करने में मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है। उम्मीद करता हूं मानवता को बचाने के लिए आप मेरा सहयोग करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।